हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं टेक्निकल श्रवण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने जो जावास्क्रिप्ट के मोस्ट आस्क प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैं उन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो जो भी फ्रंट एंड यूआई डेवलपमेंट का इंटरव्यू होता है तो उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक या दो प्रोग्राम इंटरव्यूअर पूछता है। तो उन प्रोग्राम्स को मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपके सामने बताऊंगा जो टॉप 10 मोस्ट आस्क प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट का एक ऑनलाइन कंपाइलर पे आया हूँ। आपको भी जो पसंद है वहाँ पर आप जाकर एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा वो प्रोग्राम है रिवर्स स्ट्रिंग प्रोग्राम। तो ये जो रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम है ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। और तो स्ट्रिंग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करना होता है कि हमको इनपुट में एक स्ट्रिंग देनी होती है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग एक हमने दे दिया और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा इसका रिवर्स। मतलब इसमें सपोज करो कि NAVARH और S, तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो हमको ये रिवर्स करना है स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी मैं आपको मोस्ट बेसिक एंड कॉमन मेथड बताऊंगा जो सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूं और उस फंक्शन का नाम देता हूं रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ठीक है, और रिटर्न हमने कर दिया स्ट्रिंग बराबर। अभी हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। ठीक है, फंक्शन की कॉलिंग करना है तो क्या होता है कि ये जो रिवर्स स्ट्रिंग प्रोग्राम है वो ये रिवर्स स्ट्रिंग हमने फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी जिसको हमको रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है श्रवण वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो रिवर्स, तो अभी ये जो रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम है वो बेसिकली मैं जो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है रिवर्स मेथड, उस मेथड से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग दे दिया है, स्ट्रिंग के बाद में हमको क्या करना पड़ता है, उसको स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, अभी सपोज करो कि मैंने स्प्लिट किया तो ये जो स्ट्रिंग है ना, अभी क्या हुआ, ये स्ट्रिंग वो स्प्लिट हो गई एक पूरी एरे की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई लेकिन ये जो है वो पूरे एक वर्ड में स्प्लिट हुई है। ठीक है, बट हमको तो हमें एक एक वर्ड को स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पे एक विदाउट स्पेस हम यहाँ पे दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दिया है अलग अलग वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ये यूज़ किया आप देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रिवर्स के बाद में अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रिंग हमने रिवर्स तो कर दी है लेकिन हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हमने डॉट ज्वाइन मेथड यूज़ कर दिया और जैसे ज्वाइन किया तो आपको पता चल गया कि ये जो स्ट्रिंग थी वो ज्वाइन हो गई है। ठीक है, तो ज्वाइन के अंदर क्या हो गया कि अभी ये कॉमा से सेपरेटेड हो रहा है, हमको कॉमा से सेपरेटेड नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे ये दे देंगे। तो उसके बाद में आप देखेंगे जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको एक तो ये रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम, ठीक है, और एक हमारा प्रोग्राम है पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम आता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो होती है ना वो बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो कि हमने इनपुट में एक स्ट्रिंग दी है
ए और अगर उसको रिवर्स किया, ठीक है, उसको रिवर्स करने पर अगर वही स्ट्रिंग वापस आ जाए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है मतलब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम, तो अभी इस प्रोग्राम में भी लॉजिक हमारा बिल्कुल सेम ही लगने वाला है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो हमारी स्ट्रिंग होगी, ये जो भी हम स्ट्रिंग कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और उस स्टोर किए हुए वेरिएबल को इस वाले स्ट्रिंग से बस कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है और उसका टाइप चेक करना। अगर वो दोनों बराबर है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो, अगर दोनों रिवर्स स्ट्रिंग उल्टा करने पर सेम आ गई तो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सेम ही लगने वाला है, बट मैं पूरा एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो फंक्शन रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया हमने। अभी क्या करना है हमको, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का हम ये प्रोग्राम बनाया। तो मैंने क्या कर दिया, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, हम बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नाम का जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग अभी क्या करते हैं, हम इसके अंदर ए बी ए दे दिया सपोज हमने, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, बराबर। तो ये स्ट्रिंग पास कर दी। अभी हमको ये जो स्ट्रिंग है, इस वाले स्ट्रिंग के अंदर हमको एक वेरिएबल जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाया। पहले तो हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा और वो जो रिवर्स स्ट्रिंग आएगी वो उस वाली स्ट्रिंग से कंपेयर करना। अगर दोनों बराबर हो गए तो हम ट्रू प्रिंट करवाएंगे, मतलब कि पैलिंड्रोम इज ट्रू, मतलब पैलिंड्रोम है। अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक लेट वेरिएबल कर देते हैं। तो पहले रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम ये जो हमारा डेटा है वो स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, आपको पता ही है कि स्ट्रिंग को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा और रिवर्स मेथड से इसको रिवर्स करना है और जॉइन मेथड से हम इसको जॉइन कर लेंगे, ठीक है। और हमको ये कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए, हमको सबको एक विदाउट एनी स्पेसिंग हमको ये चाहिए। तो ये हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग आई है, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग, इसका जो वेरिएबल है वो थोड़ा हमें समझ में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न हमारा जो स्ट्रिंग है str, ठीक है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा इस रिवर्स स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है, और हमने रिटर्न कर दिया। अगर ये दोनों बराबर हो गए और ट्रू हो गया, इसका मतलब कि हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, और अगर नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रू आ गया, मतलब इस वाले स्ट्रिंग को हमने रिवर्स किया तो वो सेम वही आ गई, ठीक है। अभी अगर मैं कर देता हूँ सपोज कोई दूसरी स्ट्रिंग डाल देता हूँ एज एन इनपुट, ठीक है, तो जैसे मैंने डाल दिया हेलो, तो अभी ये हेलो को रिवर्स करेगा, चेक करेगा, बराबर नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो मतलब कि ये हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग नहीं, मतलब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो इस वाले रिवर्स वाले मेथड से हमने दो प्रोग्राम समझे। पहला वाला प्रोग्राम है हमारा रिवर्स स्ट्रिंग प्रोग्राम का, और दूसरा था हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो लॉजिक हमारा सेम ही यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे एक और प्रोग्राम सीखते हैं, ठीक है। तो वो प्रोग्राम होगा हमारा, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। थर्ड प्रोग्राम जो है बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क प्रोग्राम है और वो भी पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सपोज एक लार्जेस्ट स्ट्रिंग में क्या होगा, एक इनपुट होगा, एक इनपुट एरे होगा, ठीक है, मतलब आपके पास में एक एरे है, ठीक है, इनपुट में जैसे कि नंबर अगर मैं बोल दूँ 10,
20, 30, 40, 50, सॉरी 10, माफी चाहता हूँ, 10, 20, 30, 40 और 50, 60 और 100। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में एरे हैं और हमें क्या करना है कि लार्जेस्ट नंबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम ठीक है, तो हम एरे में से एक लार्जेस्ट नंबर को हमको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम इसको लॉजिकली सोचे तो लॉजिकल में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले वही फंक्शन बना दो, एक लार्जेस्ट, लॉजिक मैं बताता हूँ आपको लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम का। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बना दिया। अभी क्या करेंगे, console.log और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर का ये जो हमारा एरे था ना, ये एरे हम ऐसे के ऐसे इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट में हम एक पास कर देंगे कि हमने एक एरे पास कर दिया। ठीक है, रिटर्न में दे दिया एरे, ये तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है लार्जेस्ट नंबर से और उसको कंसोल लॉग करके उसकी फंक्शन की कॉलिंग दे दी है। आर्ग्यूमेंट में मैंने एरे पास किया था, तो वो एरे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इस वाले प्रोग्राम का जो आउटपुट हमको लेकर आना है वो लेकर आना है लार्जेस्ट नंबर, एक एरे हमको दे रखा है और एरे में से हमको लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम फाइंड करना, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो हमको 100 इसका आउटपुट चाहिए। ओके, फंक्शन सबसे पहले हमने कॉल कर दिया। ओके, तो सबसे अभी क्या होगा, हमको अभी क्या होगा कि हमको यहाँ पर एक इस एरे में क्या करना पड़ेगा, इस एरे में हमको चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट हम चेक करेंगे सेकंड वाले एलिमेंट से, अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो उसको अपडेट करवाएंगे, और अगर बड़ा नहीं है, सपोज करो कि 10 है, उसको 20 से कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो 10 20 से कंपेयर करवाया तो क्या हो गया, बड़ा अगर है तो उसको उस पूरे लूप में इटरेट करेंगे और जो बड़ा एलिमेंट होगा ना उसको हमको रिटर्न करवाना। तो पहले वाले में क्या होगा, सपोज 10 है और 20 है, 10 का कंपैरिजन हमने 20 से किया तो 20 बड़ा हो जाएगा, फिर 20 का कंपैरिजन हम 30 से करेंगे तो इसमें भी वो आगे चला जाएगा, फिर 30 का कंपैरिजन हम 40 से करवाएंगे तो ये भी बड़ा नहीं होगा, राइट। फिर 40 का 50 से करवाएंगे तो वो भी बड़ा नहीं होगा, फिर 60 का 100 से करवाएंगे। तो जैसे जैसे हम उस एरे ऑफ आई की लोकेशन को हम करवाते जाएंगे और उसकी एरे को रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन लार्जेस्ट हमको फाइंड करना है, एक प्रोग्राम बनाना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे, लार्जेस्ट नंबर का एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने एक एरे एक पोजीशन मान ली 0। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो हमारा एरे ऑफ 0 वाली पोजीशन वाला एलिमेंट है ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, सपोज करो मान लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, console.log करते हैं और लार्जेस्ट किया हमने, ये जो एलिमेंट है हमारा ये, तो इसमें से हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट था 10 वो रिटर्न होके आ गया। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि हम एक लूप चलाएंगे। हमने मान लिया कि हमारा पहला एलिमेंट हमारा बड़ा है। ठीक है, तो फोर लूप चलाएंगे एक, और फोर लूप के अंदर
हम एक लूप चलेंगे, लेट आई बराबर 0, आई लेस देन जो हमारा एरर है उसकी जितनी लेंथ है उस तक उसको इटरेट करवाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ ARR ऑफ आई अगर बड़ा है किससे, लार्जेस्ट से। लार्जेस्ट से मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट ARR ऑफ आई मतलब 0 1 2 3 4 5 वो अगर इस लार्जेस्ट वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है तो क्या करेगा, वो उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे हम अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो जो लार्जेस्ट है उसके अंदर हमको ARR ऑफ आई वाला एलिमेंट डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये क्या किया था, रिटर्न ऑफ एरे, वो मैंने बेसिकली आपको बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर ये वाला उसमें जाके चेक करेगा, ठीक है, ये जो ARR ऑफ आई है वो लार्जेस्ट से कंपेयर करेगा और वो चेक करेगा कि ARR ऑफ आई सबसे पहले ARR ऑफ 0 देखेगा बड़ा है लार्जेस्ट से, मतलब ARR 10 बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो यहीं पर ही देखेगा, फिर वो ARR ऑफ 0 के बाद में 1 20 और 10 बड़ा है तो वो उसको साइन कर देगा, फिर 30 पे जाएगा, ARR 0 1 2 मतलब 30 और अपना कितना था 10 बड़ा है तो वो आगे जाएगा, फिर ARR 4 पे क्या है हमारा 40 और हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कितना 10 तो वो आगे जाएगा, ठीक है। फिर 50 ARR ऑफ आई कितना है 10 तो बड़ा है तो वो लार्जेस्ट हमारा असाइन हो जाएगा 50, फिर आगे जाएगा 0 1 2 3 4 5 ARR 5 पे गया 60 बड़ा है, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी कितनी है 10 तो लार्जेस्ट अभी जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी 60 हो जाएगी। उसके बाद में फिर एक बार और लूप चलेगा, फिर क्या होगा ARR ऑफ 60 की जगह पे 100 ARR ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 में 100 है और लार्जेस्ट कितना 10 था तो मतलब बड़ा है मतलब कि लार्जेस्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 100। तो लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी लार्जेस्ट डेटा है उसको हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे और अगर मैं इसको आउटपुट दूँ तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है 100 वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। अभी मैं ये वाला जो कंसोल लॉग था ना ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक फंक्शन है और उसमें से अगर आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक एरे में से सबसे बड़ा नंबर 100 नंबर था, अभी सपोज करो 100 है या 1000 है। अभी अगर सपोज करो कि हमने, ठीक है, सपोज करो कि हमने यहाँ पे कोई तो एलिमेंट 200 दे दिया, ठीक है, तो हमारा एलिमेंट 200 रिटर्न हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि एक एरे में से अगर हमको एक लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम कुछ इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अभी एक और प्रोग्राम यहाँ पे सेम क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर प्रोग्राम इन एरे, मतलब एक एरे दिया हुआ है और उसमें से आपको स्मॉल नंबर निकालना है। सपोज करो कि अगर यही प्रोग्राम हमारा स्मॉलेस्ट नंबर वाला होता, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारा इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 10, ठीक है। तो हमको 10 रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो रिटर्न करवाना, कुछ नहीं करना है इसमें, ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल, जैसे हमने ऊपर वाला लॉजिक किया है हमको हमारा सेम वही सब चलेगा। हम ARR ऑफ आई जो था ना उसमें अगर हमने इसका कंपैरिजन ARR ऑफ आई है अगर वो छोटा है लार्जेस्ट से तो हमारा सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट आ जाएगा,
देखो, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसमें, हमारा जो लार्जेस्ट नंबर हमने मान लिया था, हम वहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसी में ही हमने, जहाँ पे हम ARR ऑफ आई की वैल्यू चेक करें कि वो बड़ा है अगर लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट को असाइन कर दो। अभी इस केस में क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट अगर बड़ा है तो उसको मैं ARR ऑफ आई में असाइन कर रहे हैं, तो सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम हमने दोनों केसेस में कवर कर लिए कि अगर बड़ा है तो क्या करना है और छोटा है तो क्या करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है तो ARR ऑफ आई वो होगा, उसका कंपैरिजन हम लार्जेस्ट से, मतलब लार्जेस्ट अगर बड़ा होगा तो वो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हो गया, ये तो हो गया हमने एक एरे से हमने किया कि एक एरे का लूप लगा के हमने उसको इटरेट किया। हालांकि जितना लूप चलेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें हो रहती है, तो वो आपके अलग लेवल में मतलब हो जाता है। बट अब अभी हम एक बेसिक लेवल में देख रहे हैं कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन है वो हम करें, तो उनके लिए ये मेथड हम ठीक है, ठीक है। अभी अगर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड भी होता है, ठीक है, तो उससे भी हम जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको इतना लॉजिक नहीं लिखना पड़ता है। तो सपोज करो कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम, और उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद में हमने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी कॉलिंग कर रहे हैं console.log, और ये जो लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम है यहाँ पे हम ये जो एरे है ना, हमको इसमें से एरे में से वो एक लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है डॉट मैक्स करके, तो उस मेथड से मैं आपको बता के करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमको रिटर्न करवाना है मैथ एक मेथड होता है मेथड जावास्क्रिप्ट में, मैथ डॉट मैक्स, और उसके अंदर हमारा जो एरर है जो हमने किया है, इसके अंदर हमको एक एरे आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कॉल किया है यहाँ पे console.log करके, और हम रिटर्न करवा रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने किया ना, तो ये एरर में नॉट नंबर वाला आ गया, क्योंकि हम जो एरे पास कर रहे थे वो भी यहाँ पे आ गया। बट हमको यहाँ पे अगर आपको पता हो तो रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर करके होते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से क्या करेंगे, हम इस एक्सपेंड करेंगे इस एरे को, और उसकी वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर देंगे। तो विथ हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर अगर आप इसमें करेंगे मैथ डॉट मैक्स, और एरे से वो जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो उसमें डाल देंगे, तो हमारा एलिमेंट आ जाएगा 200, ठीक है। अगर मैक्स की जगह मिनिमम नंबर फाइंड करना होता तो भी सेम मैथ और उसके बाद में मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम नंबर का प्रोग्राम। तो ये दोनों ही अप्रोच काम में आती है, और ये दोनों प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने कितने प्रोग्राम बता दिए, पहला प्रोग्राम हमारा था रिवर्स स्ट्रिंग नंबर वाला प्रोग्राम, उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम मैंने बताया ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाला, ठीक है। और थर्ड प्रोग्राम मैंने बताया लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम, और लार्जेस्ट के अंदर हमारे दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा जो फोर लूप लगा के कंपैरिजन करके, और एक मैथ डॉट मैक्स जो मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट, उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में हमने बताया कि मिनिमम अगर एलिमेंट एरे में से अगर मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ में था। तो ये हमारे टोटल 4 प्रोग्राम हो गए, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ओके। अभी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे कौन सा वाला हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अच्छा, अगर आपको एक एरे दिया, सपोज अभी हम एरे का ही कर रहे थे, ठीक है। तो एरे में से अगर आपको इनपुट में एक एरे दे दिया 2 4 6 8 और 10,
ठीक है। अभी अगर इसका सम फाइंड करना आपको, सम फाइंड करके जितना भी एरे है उसका टोटल सम कितना होगा, 10, 8, 18, 18 और 6, 19, ठीक है। तो इसका जो सम होगा वो 30 होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमको एक आउटपुट में दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रोग्राम बना, ऐसा भी कभी कभी एक प्रोग्राम बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एक फंक्शन दे दिया और फंक्शन बना के आपको करना है, ठीक है। तो एक एरे का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करने के लिए क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे सम ऑफ एरे, ठीक है, नाम का एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक एरे पास कर दिया, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि console.log, यहाँ पर हम फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं और उसके अंदर मैंने ये जो हमारा एरे था इनपुट में हमने सपोज ये दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा, और अभी हम रिटर्न ARR, ठीक है। तो हमारा ये जो एरे है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है, रिटर्न करवा लिया। हमको क्या करना है, इस एरे का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना है मतलब कि इस सारे प्रोग्राम का जो भी सम होगा वो हमको स्टोर, तो सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट सम, हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। लेट सम एक वेरिएबल ले लिया। अब क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप लगाएंगे और फोर लूप से हम इस एरे को चेक करेंगे, लेट आई बराबर 0, मतलब 0 वाली पोजीशन से हम इसको इटरेट करवाएंगे, आई लेस देन एरर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और उसके अंदर क्या करेंगे, सम इक्वल सम प्लस ARR ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसको करूँ, देखो ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। तो जैसे ही हम ये नॉट अ नंबर डिफाइन कर रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक लेट सम नाम का एक वेरिएबल लिया था, उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी जो सम की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो जैसे सम की वैल्यू 0 की तो हमारा ये 30 का एक आउटपुट आ गया, ठीक है। ये सम हमने 0 क्यों किया, इससे ये समझ में आता है कि इसका जो सम की वैल्यू है इनिशियली वो 0 है, ठीक है। तो वो नंबर कंसीडर करता है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ, अगर आप, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, सम, अच्छा मुझे इसको कंसोल लॉग करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये नॉट अ नंबर वाला इशू क्यों आया था, ठीक है। देखो तो ये क्या है, नम, तो जैसे ही हमने लेट सम इक्वल टू कुछ भी नंबर असाइन किया ना, तो जावास्क्रिप्ट ने इसको क्या कर दिया, नंबर असाइन कर दिया। और उसके बाद में इनिशियली हमने यहाँ पे 0 असाइन किया, ताकि क्या होगा कि जैसे ही हमारा लूप चलेगा ना, तो पहले इसकी 0, ठीक है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इटरेशन चेक करें, तो पहले सम 0 होगा, फिर ARR ऑफ आई, मतलब ARR ऑफ 0, 0 मतलब 2, 0 प्लस 2 2 हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, वो आई बराबर 1 पे जाएगा। तो अभी हमारी वैल्यू क्या हुई है, 2 हुई है, तो 2 प्लस 4, ठीक है, तो 6 हो गया। उसके बाद में 4 प्लस, क्योंकि अभी हमारी पहले वैल्यू अपडेट हो गई ना, 2 प्लस 0 थी, 2 हो गई, फिर 2 प्लस हमारा ARR ऑफ 1 पोजीशन का जो एलिमेंट था वो 4 था, तो 6 हो गया। फिर 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20, और 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 30। तो इसमें कुछ नहीं, ये इसमें प्रोग्राम में हमको क्या करना है, एक लूप लगाकर हम इसमें सम चेक कर सकते हैं, बट हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जहाँ पर हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसको 0 से। अगर आप 0 से
नहीं करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। इनिशियली हमारी वैल्यू सपोज करो कि हमने अगर नहीं डिफाइन की तो वो क्या जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। टू क्या है, सम क्या है, सम नंबर नहीं है तो हमको नंबर से डिफाइन करना पड़ेगा, जीरो से इनिशियली, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये वैल्यू चलेगी। तो अभी चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग, ये भी काफ़ी मोस्ट कॉमनली आस्क पूछा जाता है, ठीक है। कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पर्सन के अंदर सपोज करो कि मैंने नेम दे दिया श्रवण, और एज दे दिया मैंने, सपोज करो कि मैंने कुछ भी एक एज दे दिया मैंने 30, ठीक है। अभी अगर मैं इस console.log किया हमने तो क्या हो गया, पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो नेम हो गया हमारा श्रवण, एज हो गया 30, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। अभी इंटरव्यूअर क्या पूछता है इसके अंदर कि अभी अगर आप फ्रेशर लेवल के हो तो उसमें आपको वो पूछेगा कि एक प्रॉपर्टी को ऐड करके बताओ, ठीक है। प्रॉपर्टी को ऐड करनी है तो क्या करेंगे, पर्सन डॉट सपोज करो कि रोल, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, ये दे दिया कि मैं एक यूआई डेवलपर हूँ, ठीक है। और अभी आपने ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको अगर कोई भी वैल्यू ऐड करवानी है, ठीक है, तो वो वैल्यू हमने ऐड करवा ली, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन वो भी हो सकता है कि इसमें से एक प्रॉपर्टी है उसको डिलीट करके बताओ, ठीक है। तो डिलीट करनी है तो क्या करना, कुछ उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर डिलीट नाम का एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, डिलीट। और सपोज करो कि मुझे डिलीट करना है, डिलीट करना, जैसे कि मेरे को ये वाला पोजीशन ये डिलीट करना है, ठीक है, रोल को डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट के अंदर पर्सन डॉट रोल जो मैंने किया था उसको मुझे डिलीट करना, तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी रोल वाली वो डिलीट हो गई, ठीक है। अगर अब मेरे को रोल वाली नहीं करनी है, मेरे को एज वाली करनी है, तो मैं एज वाली भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, तो एक हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी को ऐड करवाया और एक प्रॉपर्टी को मैंने रिमूव करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट में कैसे एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू को ऐड और रिमूव करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम हमारे हो गए, ठीक है। अभी अगला प्रोग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं वो प्रोग्राम्स बता रहा हूँ जो बेसिकली मोस्ट आस्क कॉमन प्रोग्राम की लिस्ट में बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको पता है कि जावा जो मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्राइम नंबर बताऊँ आपको तो जो हमारा 0 और 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होते। अगर मैं आपको प्राइम नंबर थोड़ा बताऊँ, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको प्राइम नंबर का बताऊँ तो 0 और 1 जो होते हैं ना, अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊँ ना, तो अगर प्राइम नंबर होगा
तो हम क्या करवाएंगे, उसमें ट्रू करवाएंगे रिटर्न, और अगर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फॉल्स करवाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि 1 से 100 की लिस्ट में अगर हम प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है दैट आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो जिसका 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये है हमारे वो प्राइम नंबर है। मतलब जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो जो नंबर होता है वो प्राइम नंबर होता है। 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन बना दिया, सपोज करो कि हमने प्राइम नंबर, और उसके बाद में इस प्राइम नंबर के अंदर मैंने एक नंबर दे दिया। ठीक है, और सपोज करो हमने एक नंबर दे दिया, इस फंक्शन को हम फंक्शन की कॉलिंग दे देते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो हमको प्राइम नंबर सपोज करो कि हमने 7 दे दिया। ठीक है, अगर मैं प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है क्योंकि वो डिविजिबल है, 10 नहीं है, 11 है उससे सेल्फ से ही डिविजिबल होता है, 12 नहीं है, 13 नंबर है वो डिविजिबल है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर हैं, अगर इनमें से कोई भी आएगा तो वो प्राइम नंबर प्रोग्राम होगा। तो फंक्शन प्राइम नंबर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इफ़ सबसे पहले एक चेक लगाएंगे। ठीक है, इफ़ नंबर जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, 1 या 1 से छोटा अगर उससे है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करवाएंगे, फॉल्स। ठीक है, अभी आगे एक कंडीशन लगवाएंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, लेट आई बराबर हमारा नंबर, हम पहले से ही चेक लगा चुके हैं कि 0 और 1 नहीं है, 0 और 1 अगर आता है तो वो फॉल्स कर दो। तो हम यहाँ पे लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, आई लेस देन नंबर। ठीक है, आई प्लस प्लस, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इटरेट करवा रहे हैं। इफ जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल है आई से, मतलब जो भी नंबर उस लूप में आएगा उन सब से अगर हम चेक करेंगे ना, लूप चलाएंगे और चेक करेंगे, अगर डिविजिबल आ गया, डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर नहीं है, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। ठीक है, इस फॉल्स से बाहर आएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे ट्रू। ठीक है, अभी हमने क्या किया, कंसोल प्राइम नंबर और 7 दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर 7 की जगह पे मैंने 10 दे दिया, 7 की जगह पे अगर मैंने 10 दे दिया तो 10 क्या हो गया, फॉल्स, 10 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम। ठीक है, जो भी नंबर है वो अगर खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है, नंबर अगर किसी अदर नंबर से डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होता है, जैसे 3 है वो 3 से ही डिविजिबल होता है, तो वो प्राइम नंबर प्रोग्राम है। +9 190 14703